नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे भागलपुर की, जहां जमीनी विवाद को लेकर चली कई राउंड में गोलियां, और फिर देखेंगे कैसे लुटेरों से भिड़ने वाली रिया को एसएसपी ने किया सम्मानित। और अंत में बात होगी उन्नाव की, जहां टीएसी टीम ने निर्माणाधीन सड़क की जांच। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। भागलपुर में औद्योगिक थाना क्षेत्र के एलआईसी कॉलोनी के पास जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं इसी क्रम में 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें रवि नाम के युवक के सिर में गोली लगी। वहीं 4 लोग घायल भी हो गए, जिसमें लाल बहादुर सिंह पत्नी माधुरी प्रसाद, बेटा वीर बहादुर और बेटे का दोस्त रवि को गोली लगी है। वहीं पीड़ित का कहना है कि वो अपने जमीन पर कुछ काम करने गए थे। इसी क्रम में विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल और उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई और गोली भी चलाई गई, जिसमें एक को गोली लगी है तो वहीं गोली लगने से रवि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में करवाया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जबरन विधायक के द्वारा जमीन पर कब्जा करने को लेकर घटना को अंजाम दिलवाया गया है, जिसमें उनका बेटा खुद मौके पर मौजूद होकर गोली चलवा रहा था। दिलीप नाम का था, रिंकू था, ऐसा सब करवा रहा है गोपाल मंडल। कौन है गोपाल मंडल? गोपाल मंडल विधायक है कि गोपाल मंडल, वही है डायरेक्टर इसका। जमीन हथियाना चाह रहे हाँ, मेरा जमीन हथियाना चाह रहा है। मामला दर्ज करवाएंगे? एकदम करवाएंगे, तो एकदम कराएंगे। क्या आदमी घायल है? हम लोग अभी 3 आदमी बहुत जबरदस्त है, 4 आदमी, एक सरद है रवि। कार्रवाई होनी चाहिए क्या? कार्रवाई ऐसा वैसा नहीं, पूरा अच्छा से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या लगता है सरकार उनकी है, कार्रवाई होगी? उसकी सरकार का है, सत्य की सरकार है, मेरे भगवान का सरकार है, उसको तो हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। डायरेक्टर बन के सब कुत्ता लोग को भेजा था मारने के लिए, मारा, बहुत मार मारा है, बहुत मार मारा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम माधुरी प्रसाद है। ये 0 माइल थाना है, हाँ। सुपर 3 चौक है ना, हाँ, उसी के आगे एलआईसी है, उसी के आगे क्या हुआ? क्या हम सब तो मतलब अभी से साथ आए हैं, एक गिरा हुआ था। गोली मारा है? हाँ, गोली लगा है। क्या करते हैं ये अभी तक शिला विद्यापीठ के ये कंप्यूटर टीचर हुए। किसी दुश्मनी सब भी है? नहीं दुश्मनी क्या, वही सज्जन आदमी यहाँ सबका मतलब हेल्प सब करता है, रहता है, गाँव सब का मदद करता है, स्कूल में टीचर है। क्या नाम है इनका? रवि कुमार प्रसाद यादव। घर कहाँ? घर खगड़िया जिला, घर लक्ष्मीगढ़ थाना। आपका नाम? मेरा नाम तपेश कुमार। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में बरारी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर सुबह तकरीबन 9 बजे 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में गोपाल मंडल ने बहुत कुछ कहा है और अपनी सफाई भी दी है। हमारा तो कोई मामला है, हमारा लड़का भले जाते हैं दिन में सवेरे, क्या चीज़ का कमी है, राशन पानी देने के लिए, फिर शाम में जाता है हिसाब में। तो हमारा तो होटल है 1 बीघे में, तो होटल से मतलब फिर लड़ाई हम लोग क्यों करेंगे उधर जाके? वो तो परवीन झा दरोगा जी हैं, जवाहर जी हैं, किसके किसके यहाँ ज़मीन बेचा है, क्या मामला है? वह मामला कोर्ट में लंबित है। हम लोगों से तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई झंझट नहीं। अब सीधा आरोप लगा दे मेरे बेटे पर या गोपाल मंडल के इशारे पर हुआ तो लगाने, इसको कोई रोक नहीं सकता। अपना मुँह है, बोलते रहे। और तू उतना सुबह का है 5-6 बजे आके दीवार गिरा दिया, दीवार गिरा दिया। 50-60 आदमी के साथ गोली चली है। गोली उन लोगों ने चलाया है, उन लोगों ने गोली, जिसको गोली लगा है शायद माथे में लगा है, कहाँ लगा है, तो गोली वो आदमी कौन है उसका पहले जांच पड़ताल करे पुलिस वाला। वो आदमी कहाँ से आया? 50-60 आदमी से आके सब दीवार एक तरफ से गिरा दिया। तो गिरा दिया तो हमारा नहीं गिरा, उन लोगों का मामला है। हम 4 पार्टनर थे, जिसमें एक मुकेश जी, हम, शास्त्री लड्डू मामा, जो जिसको शास्त्री कहते हैं, कौन शास्त्री कहते हैं, वो एक अनिल मामू थे। 4 पार्टनर, सबों ने ज़मीन अपना बेच दिया, हमने बेची। 4 बीघा ज़मीन था, 1 बीघा हम रखे, उसमें होटल चला रहे। हमसे तो कोई लड़ाई नहीं है, कहीं किसी प्रकार की बात नहीं। और भागलपुर में कहीं घटना हो तो वो गोपाल मंडल ऐसा करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चलने वाला है। अनुसंधान में आएगा, मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है, तो मेरा बेटा कहीं गोली चलाने वाला है। देहरादून से पढ़ लिख के वो पापा हम बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में हम क्या करोगे? होटल चलाएंगे। चलो होटल खोलो, पढ़ा लिखा इंसान है, वो काहे गोली चलाएगा? हथियार का वो नामो निशान नहीं जानता।
क्या लगता है साजिश कहीं से चल रही है? तो साजिश चल रही है नहीं हो, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं इस मामले में। और साजिश कौन बड़का खून हो गया? हमारे तरफ से कोई आदमी नहीं गया है। 50-60 आदमी से आग के सुबह उन्होंने दीवार गिरा। ये जानकारी बाद में मिली जब हंगामा हुआ वहाँ। तो क्या चीज़ का हंगामा? तो ये तो वही बोले उन लोगों का ज़मीन है, उन लोगों का दीवार है। हमारा 1 बीघे के अंदर ये दीवार है, तो दीवार किधर है होटल? उस जमीन से हमको कोई ताल्लुकात नहीं, वो जमीन हमारा है ही। फिर हमारा समर्थक क्यों जाएगा मारने? बदनाम करने की साजिश। हाँ, यही सब साजिश है समझिए। अब मान लीजिए उनका क्या तुक बनता था? ये लंबित मामला है कोर्ट में, कोर्ट डिग्री देगा तब ना दीवार आप गिराइएगा। कैसे आके दीवार गिरा दीजिएगा? जिसका दीवार गिरा उन्होंने अपना फौज दल भेज के गिर गया। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां विद्यालय में 6 छात्राओं की नेट परीक्षा के दौरान महिला शिक्षा मित्र के पति की दिवंगई और दिव्यांग प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीटता हुआ नजर आया है। बच्चों में हुआ भय व्याप्त और स्कूल परिसर में जाते समय दबंग शिक्षा मित्र के पति ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। ड्यूटी के दौरान प्रधानाध्यापक अजनेश को शिक्षा मित्र अंजलि के पति यतेंद्र ने स्कूल में ही घसीट कर पीटा। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस काफी डरे हुए प्रधानाध्यापक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कवार प्रथम गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से सीनियर संवाददाता आकाश वाशने की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां पर लुटेरों से भिड़ने वाली रिया को एसएसपी ने सम्मानित किया है। मेरठ की रिया ने बदमाशों के हौसले पस्त और अपनी दिलेरी से बहादुरी से दिखाते हुए अपनी दादी के कुंडल बचाए थे। थाना लालकुर्ती क्षेत्र में बहादुर को सम्मानित किया गया है। जिस तरीके से आपने अपनी दादी के सम्मान जो वो लेकर जा रहे थे, उनका मुकाबला किया, तो किस तरीके से आपने? परसों शाम हम मोदी नगर से मेरठ के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पर हम बेगमपुर मार्केट पर उतर गए थे। वहाँ से हम पैदल ही आ रहे थे, तो वो दोनों पहले से ही वहाँ खड़े हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया, पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। उसके बाद हम जैसे ही गली में मुड़े तो उसमें से एक बाइक पर उतर कर आया और दोनों कानों को टॉप छीन कर ले गया। फिर उसके बाद मैं उसके पीछे भागी, फिर वो बाइक पर से गिर गए थे और उसके बाद मेरी हाथापाई हुई और फिर उसके बाद एक छीन कर मैंने ले लिया था उनसे और एक वो लेकर भाग गए। आपने बिल्कुल डट के उनका मुकाबला किया कि आपको डर नहीं लगा? जी नहीं, उस टाइम पर नहीं लगा। आज आपको एसएसपी साहब ने सम्मानित किया है, कैसा? जी, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि आज उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। तो क्या लगता है ये सब होने के बाद में आगे क्या करना चाहते हैं? मैं जैसे उन्होंने मेरी मदद की ऐसी मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, ऐसी मैं उनकी मदद, सबकी मदद करना चाहती हूँ। देश की लड़कियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद से है, जहां हसनगंज मुंशीगंज मार्ग का 10 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण होना था। ठेकेदार ने सड़क के दोनों तरफ खुदाई कर दी थी, लेकिन समय अवधि खत्म होने के बावजूद भी अभी तक काम नहीं खत्म हुआ है। सड़क के दोनों तरफ गहरे गड्ढे होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान भी खो दी, जिसको देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने शासन स्तर पर इसकी शिकायत की थी, जिस पर टेक्निकल ऑडिट सेल लखनऊ की 2 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। रसूलाबाद जो हसनगंज मार्ग है, इस पर शिलान्यास करते वक्त ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया था कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले ये रोड आपकी बन जाएगी। उसके बाद लगभग चुनाव होने के 1 साल बाद तक अभी रोड नहीं बन पाई है, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट की परिध में एक सिमरा का व्यक्ति ख़त्म हो गया, एक कुरौली का व्यक्ति ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास 6 लोगों की ऐसी लिस्ट है जो लखनऊ में पैर फ्रैक्चर है, अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। तो उसी शिकायत के आधार पर मुख्यालय पीडब्ल्यूडी से अधिकारी आए थे, चीफ वगैरह,
और ज़िले के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे। उन्होंने जांच में हमारी शिकायत को सही पाया और ये रोड शीघ्र ही बनेगी ऐसा हमें आश्वासन भी मिला है। और मैंने उनसे कहा भाई ठेकेदार ने इतना लंबा समय ले लिया है और जिन परिवारों की इस तरह की दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जो फ्रैक्चर्स हैं, उनकी क्षतिपूर्ति, उनके परिवार की क्षतिपूर्ति शासन और प्रशासन करे, ऐसी हमारी मांग है। एक्चुअली काम काफ़ी दिनों से डिले हो गया है और इसमें जो ट्रेन खुदी हुई हैं और लोग निकलते हैं तो उसमें दिक्कत हो रही, आवागमन में दिक्कत हो रही लोगों को। इस संबंध में माननीय विधायक जी द्वारा जो है ये शिकायत की गई थी। इस संबंध में जो है डीसी द्वारा जांच की जा रही थी। लगभग बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 1 साल के ऊपर हो रहा है। ठेकेदार को नोटिस दे दिया गया, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की जो है एलडी भी हमने लगा दी है। अब ठेकेदार कह रहे हैं कि हम जो है मार्च तक काम खत्म कर देंगे। सर, इस रोड पे जेसीबी से किनारे खोदे जा रहे थे, क्या मैन पावर या जेसीबी लगाया जाता है? जेसीबी से ही है प्रावधान, मैन पावर में तो बहुत पहुँच जाएगी। कब तक, अच्छा लगभग कब तक मान लिया जाए इस रोड का निर्माण हो जाएगा? हम तो चाहते हैं 1 महीने में हो जाए, ठेकेदार कर जाए जल्दी से। नहीं, अगर ठेकेदार नहीं करता है तो क्या ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। सोफा मंदिर के समीप बदमाशों ने एक व्यक्ति का मोबाइल और बाइक छीनकर फरार हो गए। मामले में हरसरी गांव निवासी मिथुन पासवान ने शिकारपुर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उसने बताया है कि रात्रि नरकटियागंज से बाजार करके वापस लौट रहा था कि सोफा मंदिर के पास में बड़ी संख्या में 3 अज्ञात बदमाशों ने उसको धक्का देकर गिरा दिया और बाइक और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि कुछ दूर तक शोर मचाते हुए इसका पीछा भी किया, लेकिन तीनों बदमाश फरार हो गए। हम बाजार से जाते वहीं घरे हुआ कुरगावा के बीच में हमारे के 3 आदमी मार के साइकिल छीन लो, मोबाइल छीन लो। दुनिया से हम अपन घरे गई। आगे थाना में आवेदन दे दिलवा? आगे थाना में आवेदन दे दी। कितना आदमी रहे? 3 आदमी रहे, हमें चले रहे। हम कची से रहे थे? बाइक से। कहाँ घटना है? सुखुआ कुरगावा के बीच। का नाम होता? मिथुन पासवान। थाना में आवेदन दे दिलवा? बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर बिजनौर के थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त ठेले और बारूद छोड़ने वाली नाल सहित गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कोतवाली शहर क्षेत्र में जो है 10 तारीख को एक इंद्रजीत उर्फ काका की हत्या हुई थी जो है, और शव बरामद हुआ था खादर क्षेत्र में गंज चौकी के। उसमें उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसकी तफ्तीश हुई। तफ्तीश में 4 लोगों का नाम आया और जो ये तथ्य आया निकल करके कि जो इसमें तिलक सिंह है जो है, उनकी पुत्री से जो है इस मृतक का जो है प्रेम प्रसंग था और इसको झांसे में ले करके अपने घर बुलाया। वहाँ पर इसने मृतक ने उपहास किया कि भाई अपनी लड़की को रोको, जिसके उसमें आवेश में आकर के इन लोगों ने इसका पहले गला दबा करके हत्या कर दिया। इसके बाद शव को ले जा करके वहाँ खादर क्षेत्र में डाल दिया था। तो ये बड़ा गुडवर्क था और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये तथ्य भी सर सामने आते हैं कि उन्होंने अपनी लड़की को भी फंसाने के लिए, चोट पहुंचाने ये पूरे प्रकरण को आत्महत्या का रूप देने के लिए इन्होंने अपने पुत्री को भी जो है, जो बारूद वाली नाव होती है उससे उन्होंने सटा करके और उस पर बारूद का वो किया था, जिसमें ब्लैकनिंग आई थी। और इस लड़के के भी जो है सीने पर जो है इन्होंने ब्लैकनिंग का वो किया था जो है बारूद का करके जो है। तो ये कुल मिला करके इसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सही तफ्तीश करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है और अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ल की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को ज्ञापन भेज कार्यवाही रोकने की मांग की है। बता दें कि व्यापारियों में जीएसटी विभाग को लेकर की जाने वाली कार्यवाही को लेकर काफी रोष है।
ज्ञापन देने आए, क्या है? मेरा नाम सूचन शुक्ला, मैं जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल का। हमारे पूरे प्रदेश में और जिले में जीएसटी द्वारा सेल टैक्स ऑफिसर और सेल टैक्स विभाग द्वारा छापे मारे जा रहे हैं जीएसटी के नाम पे। हमारा मकसद है कि हमारे प्रतिष्ठानों में व्यापारी कोई चोर चमार नहीं है। पुलिस लेके जाते हैं, पुलिस लेके न जाएं, ऐसे चेक करें, उनकी ड्यूटी हम मानते हैं, मगर पुलिस लेकर के एक बहुत बड़ा हवा खड़ा कर रहे हैं जिससे व्यापारी भयभीत है और दुकानें पूरे नगर की बंद हो जाती हैं। जैसे वो पहुँचते पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये निहायत ही गलत है। हमारे व्यापारी को चोर न समझा जाए। हमारा व्यापारी जो है टैक्स देता है और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम उनसे कहते हैं कि अपना जो है हम कैंप लगवा करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर व्यापारी करवाने का काम व्यापार मंडल करेगा। आज उसे ही बंद हो कर दी जाए। हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन आज सौंपने जा रहे हैं कि ये छापेमारी कार्रवाई पूरे प्रदेश में और हमारे जिले में बंद कर। अखिलेश कह रहे हैं कि सारे व्यापारी हमारी तरफ हो जाए, इस पर क्या कहना है? कोई लड़ाई अखिलेश लड़ेंगे, कोई बात नहीं लेना देना नहीं। हमारी स्वयं व्यापार मंडल स्वयं सक्षम है। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल सक्षम है और इसकी लड़ाई वो लड़ करके इसको खत्म कराएगा। इसमें कोई किसी अखिलेश या भाजपा या सपा इससे कोई मतलब नहीं। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर के राधानगर से है, जहां थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 2 दीवार और ताला तोड़कर भैंसों सहित कई चीजें चोर उड़ा ले गए। मौके पर जयराम नगर चौकी प्रभारी सहित पुलिस टीम जांच में जुटी। राधानगर थाना की जयराम नगर चौकी के खंबापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। कल मैं 8 बजे करीब घर से निकला, मैहर गया था अपने परिवार लेकर के, और वहाँ से दर्शन करके मैं रात में करीब 1 बजे लौटा हूँ जी। तो जब 1 बजे लौटा हूँ तो वहाँ से मैं थके में सो गया, और जब सुबह 5 बजे भैंसी को चारा पानी करने के लिए घेरा गया तो वहाँ घेरे में मेरे जो है 2 अंदर से ताला टूटा, दीवार टूटी हुई थी, 2 बाउंड्री टूटी थी, मेरी भैंसी गायब थी। तब मैंने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन आया, 112 नंबर आया पहले, और इसके बाद फिर अन्य प्रशासन आया, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई गश्त नहीं होता रात में। यहाँ चोरियाँ और जुआ ज़्यादातर होता है, बराबर जुआ होता है, रोज सूचित किया जाता है, लेकिन कोई प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता। कई घटनाएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल। कितने जानवर थे जो चोरी हुए? हमारी 2 भैंसी हैं जो 1.5 लाख रुपए कीमत की हैं, और एक उसी का बच्चा है। कुल मिला के करीब 1,60,000 के आसपास का हमारा माल गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार यादव, मैं पूर्व सभासद हूँ। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर खागा की से है, जहां खकरेरू थाने में तैनात एक उप निरीक्षक समेत उसके हमराही सिपाही पर एक सत्ता पक्षी सफेद पोश के इशारे पर शिकायतकर्ता पीड़ित पत्रकार को ही लॉकअप में बंद कर पीटने और गाली गलौज करने का संगीन आरोप लगा है। पीड़ित पत्रकार ने अपर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर आरोपितों समेत दरोगा सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। क्या मामला है? मेरा पूरा मामला ये है, खेत का था। मेरी माता जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, खड़ी फसल में पूरा दवा डाल के नष्ट कर दिया गया। उसी दौरान उपनिरीक्षक अरविंद कुमार आए थे जांच के दौरान। अभी उसको द्वारा ही गाली, उनके सामने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी गई थी मुझे। उपनिरीक्षक देखते रह गए। उसके बाद जब जांच के दौरान उसके बाद हमें वहाँ बुलाया थाने के अंदर। उपनिरीक्षक अरविंद कुमार, नरेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला जो कांस्टेबल, इन दोनों भर्ती गालियाँ और जान से मारे पीटे वहाँ। इसके बाद अभियुक्त जो हिमांशु त्रिपाठी जो जिला पंचायत सदस्य वर्तमान, उनके द्वारा भी मुझे कई बार मेरी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। मैं इनसे बहुत डरा हूँ, मेरा परिवार भी पूरा डरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खकरेरू का रहने वाला हूँ। थाना भी मेरा खकरेरू है, जनपद फतेहपुर। मैं इन लोगों से बहुत विरोध, मेरा कई बार इनसे मामला हुआ कि ये लोग अभी तो कहीं ट्रक चढ़ाने की धमकी देते हैं कि इनके पास कार है जो वाइट कलर की, जो धमकी देते हैं हमेशा गाली गलौज करके। इनका मेरे पास वीडियो भी कल वायरल हुआ था जिसमें ये शिक्षक के सामने गाली से शिक्षक ने भी धमकी दिया। मुझे सस्पेंड होना है, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने के बाद मैं खुद बहाल हूँ। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।